हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम JS गिल। गेट 2022 के बाद स्टूडेंट्स का एक बहुत सा डिमांड था, जैसा पेपर आया कि सर किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक रेफर किया जाए, क्योंकि पेपर ऐसा था जहाँ पे आपको फंडामेंटल सीखना था, सिर्फ फार्मूला सीख के आप काम नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट का एक बहुत सारा डिमांड था कि सर आप ये बताइए कि किस सब्जेक्ट में कौन सा बुक पढ़ें। तो देखिए, मैं दो तरह की सब्जेक्ट की बात करूंगा। एक उन सब्जेक्ट जो मैं खुद पढ़ाता हूँ, सो मैं कौन सा बुक रेफर करता हूँ, या मैं कहाँ से क्वेश्चन पिक करता हूँ, या मैं अपना कंटेंट कहाँ से लेता हूँ, बेस्ड ऑन दैट मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा। और दूसरा ऐसा सब्जेक्ट जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैंने ऐसे टीचर्स को कंसल्ट किया है जो 15-20 साल से कंटिन्यूसली वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और जिन्होंने बहुत सारे टॉप रैंकर्स को गाइड किया है। सो जो भी आपको बुक रिकमेंडेशन मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी ऑथेंटिक। वो ऐसा कुछ हवा हवाई नहीं है कि कुछ भी बुक का नाम बहुत ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है तो वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। जो भी रिकमेंडेशन आपको किया जाएगा, इट विल बी हाईली ऑथेंटिक, और जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक सब्जेक्ट, जो कि मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, राइट। इसके लिए आप दो बुक रेफर कर सकते हो। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, ताकि आप अगर बुक लेते हो तो आप देख के वेरीफाई कर सकते हो कि आप सही बुक पिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो देयर आर टू बुक्स, पीके नाग एंड सेंजल, ठीक है। ये दोनों बहुत फेमस बुक है, आपको PDF इजीली इन दोनों का अवेलेबल हो जाएगा। पीके नाग का क्वेश्चंस आर वेरी गुड। सो जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, आप पीके नाग के सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करो। मेनी टाइम्स यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम जो पीके नाग का सॉल्व एंड अनसॉल्व है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स। अगर कमिंग टू थ्योरी पार्ट, इसका जो थ्योरी है थोड़ा ऐसा है, आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, कॉन्साइज है। तो मैं ये आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सेंजल रिकमेंड कर सकते हैं फॉर थ्योरी पार्ट, एंड क्वेश्चंस के लिए आप पीके नाग पे रिलाई कर सकते हैं। सेंजल के भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, नो डाउट। थोड़ा सा सेंजल के क्वेश्चंस का लेवल पीके नाग से ऊपर है, प्लस क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। तो आपका पर्सनल चॉइस है, आप चाहें तो सेंजल से क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन इसके पिक करके थ्योरी आप इसका पिक कर सकते हैं। नो डाउट पीके नाग इज नॉट वेरी गुड फॉर थ्योरी, तो थ्योरी के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम्स के लिए इट्स अ नंबर 1 बुक इन थर्मोडायनेमिक्स। आप देखोगे बहुत बार सीधा क्वेश्चन पीके नाग से आता है। ओके, सो कमिंग टू हीट ट्रांसफर, अगेन हीट ट्रांसफर के लिए आई विल रिकमेंड यू टू बुक्स, अगेन बाय सेंजल, सेम ऑथर है जो जिनका थर्मोडायनेमिक्स है। सेकंड इज इनकॉर्पोरा, इट्स वेरी गुड बुक, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। और आप अगर पुराने ES और गेट के क्वेश्चन देखोगे, आप पाओगे कि इनकॉर्पोरा से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इससे प्रॉब्लम देख सकते हो। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इनकॉर्पोरा से सीधे पूछे गए थे, जैसे मोमेंटम इक्वेशन वगैरह, दैट वाज डायरेक्ट फ्रॉम इनकॉर्पोरा। अगर आप ESC की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सॉल्व प्रॉब्लम सीधे ESC में पूछे जा चुके हैं, आप बहुत बार जो पेपर है इससे मैच कर सकते हैं। इसका जो थ्योरी है उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप सेंजल का थ्योरी देख सकते हैं। इसका जो थ्योरी है थोड़ा सा इजी वे में लिखा गया, तो बिगिनर्स के लिए अच्छा है, बट क्वालिटी वाइज मैं इनकॉर्पोरा रिकमेंड करूंगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सेंजल से भी बिगिन कर सकते हैं। क्वेश्चन आप दोनों से कर सकते हैं। गेट के लिए आप किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सही है। यू कैन स्टार्ट विद सेंजल एंड देन यू कैन रेफर इनकॉर्पोरा। आप सेलेक्टेड प्रॉब्लम करिए, सारी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, जो सिमिलर प्रॉब्लम है आप उनको स्किप कर सकते हैं। अगेन वेरी 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 यूजफुल बुक फॉर गेट एज वेल एज ESC। ESC में तो आपको सिविल सर्विसेज और ESC में तो आपको सारा क्वेश्चन इस किताब से मिल जाएगा इजिली। यू जस्ट check out this book, you will find that most of the question being asked by civil services and Indian services examination are directly from this book. ओके, थ्योरी वाइज अगेन सेंजल का एक अपना स्टाइल है, वो थोड़ा सा एग्जांपल देके इजी वे में लिखता है, सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ थिंग, बट क्वालिटी वाइज इनकॉर्पोरा इज बेटर। कमिंग टू थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इट्स वेरी गुड बुक। आप और भी बहुत सारी बुक है, लाइक पोप्स है, ठीक है, आप बहुत सारा देसी बुक है, तो देसी किताब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेफर कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड एनी लोकल ऑथर फॉर थ्योरी स्पेशली। थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो आप टिमोशेंको एंड गेरे से पढ़ें, इट्स वेरी वंडरफुल बुक, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी है, गेरे एंड गुडनो, राइट, इट्स गेरे एंड टिमोशेंको। इसका एक रिसेंट एडिशन है, दैट इज गेरे एंड गुडनो, उसको भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। और इस बार जो गेट पेपर आया था उसी के अनसॉल्व प्रॉब्लम से बहुत सारा प्रॉब्लम पिक किया हुआ है। इवन पर्सनली मैं इसका कंटेंट यूज करता हूँ, जब मैं सॉम पढ़ाता हूँ तो ऑलमोस्ट गेरे एंड गुडनो के अनसॉल्व प्रॉब्लम 50 to 60% जो अनसॉल्व प्रॉब्लम मैं क्लास में कराता हूँ। इट्स वेरी गुड बुक, मैंने पर्सनली इसको रेफर किया हुआ है। सो एक्सीलेंट बुक, आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, आप इसका अनसॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल।
ओके, नेक्स्ट मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन अगेन एक अप्लाइड सब्जेक्ट है। अगर आपका 100 में कमांड है, मशीन डिजाइन इज नॉट गोइंग टू बॉदर यू मच। आप वीबी भंडारी रेकमेंड करें, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर मशीन डिजाइन। ओके, अगेन मशीन डिजाइन ऐसा है कि विच इज डिपेंडेंट ऑन सॉम, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सॉम अच्छे से पढ़ लें, मशीन डिजाइन आपका कवर हो जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रॉब्लम। ओके, कमिंग टू थ्योरी ऑफ मशीन, अगेन आप मैकेनिक्स पहले पढ़िए, मैकेनिक्स का डायनेमिक्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, उसके बाद आप थ्योरी ऑफ मशीन पे आइए, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अगेन थ्योरी ऑफ मशीन में बुक का प्रॉब्लम है, आपको अच्छा बुक थ्योरी ऑफ मशीन में नहीं मिलेगा, ये इस सब्जेक्ट का दिक्कत है। सो पर्सनली आई फील देयर आर 2 बुक्स, एस एस रतन एंड घोष एंड मालिक। इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, इसका लेवल थोड़ा सा बेसिक लेवल का है। सो यू कैन स्टार्ट विद एस एस रतन एंड देन लेटर ऑन यू, एक बार आपको थोड़ा सब्जेक्ट का आइडिया हो जाता है, यू कैन रेफर घोष एंड मालिक। बट यस, इससे पहले आपको डायनेमिक्स पे अच्छा कमांड करना है, तो आप मैकेनिक्स ढंग से पढ़ो, मैकेनिक्स का स्पेशली डायनेमिक्स पोर्शन, और डायनेमिक्स में भी जो रिजिड बॉडी मोशन होते हैं, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन, रिजिड बॉडी रोटेशन, एक्सिस रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, जनरल प्लेन मोशन, अगर ऐसी चीजें आपको क्लियर है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम इन थ्योरी ऑफ मशीन। तो आप इन दोनों बुक में से कोई भी चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मैंने बहुत एक्सटेंसिव कोर्स लिया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे। पर्सनली अगर मेरा आप फेवरेट बुक पूछोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा आरसी हिबलर। इसलिए नहीं कि आरसी हिबलर का कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर आप देखोगे कंटेंट वाइज आई विल रेट बियर एंड जॉनसन टू बी बेटर देन आरसी हिबलर। लेकिन इस बुक का एक खासियत है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको सेम कॉन्सेप्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इसका कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप अगर जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए आरसी हिबलर इज गोइंग टू बी अगेन वेरी गुड बुक। इस बुक को मैं पर्सनली रेफर करता हूं, जब मैं डीपीपी डिजाइन करता हूं तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से लेता हूं, मैंने पर्सनली देखा हुआ है। इट इज अ वेरी वंडरफुल बुक स्पेशली फॉर बिगिनर्स, तो आप शुरुआत में ये बुक रेफर कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। कमिंग टू और आगे का अगर तुम पढ़ना चाहते हैं आप, तो एक बार आप जब आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए, देन यू कैन रेफर बियर एंड जॉनसन ऑल्सो, बट बी केयरफुल, अगर आप बिल्कुल बियर एंड जॉनसन से चालू करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चन का लेवल जो है आरसी हिबलर से ऊपर है। अगेन वेरी पॉपुलर बुक फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, बट एच.सी. वर्मा आप में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट पोर्शन जो है नहीं है। इस बार भी मैकेनिक्स का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू एंगुलर इंपल्स वगैरह, तो उतना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा में कवर्ड नहीं है। बट अगेन अगर आपको फंडामेंटल स्टडी करना है, दिस इज वेरी वंडरफुल बुक फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर मैं बात करूं, आप बहुत सारा लोकल ऑथर भी रेफर कर सकते हो, लाइक एसके सोम, ठीक है। एसके सोम इज ऑल्सो वेरी गुड बुक फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैं अगर बात करूं अगेन थ्योरी का, ठीक है, आप सेंजल रिकमेंड कर सकते हो। फ्रैंकम वाइट से थ्योरी पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने जैसे कहीं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं या आपको थ्योरी आता है, देन आई विल रिकमेंड कि आप सुब्रमण्यम से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन वाइज सुब्रमण्यम इज अ बेस्ट बुक, ठीक है। अगर आप सुब्रमण्यम के सॉल्व प्रॉब्लम कर लेते हो, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट स्पेशली, ठीक है। ईएससी के लिए आपको थोड़ा सा और ऊपर लेवल जाना पड़ सकता है, और उसके लिए आप फ्रैंकम वाइट क्वेश्चन वाइज इज वेरी गुड। फॉक्स भी एक किताब है जो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, बट फॉक्स का जो क्वेश्चन का लेवल्स है वो लिटिल बिल फ्रैंकम वाइट से ऊपर है, ठीक है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है गेट के लिए फ्रैंकम वाइट इज गुड। अगेन आप फॉक्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, बट सारी बुक रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई पर्सनली फील इज कि अगर आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में एनरोल्ड है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप सुब्रमण्यम से क्वेश्चन कर लीजिए, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे थ्योरी कर लीजिए, और कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो कोचिंग वगैरह में कवर नहीं किए जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप सेंजल रेफर कर सकते हैं। सेंजल इज वेरी सेंजल मेरा पर्सनल फेवरेट बुक इसलिए नहीं कि उसका कंटेंट बेस्ट है, इसलिए कि अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट चालू करना चाहता है तो इसका लैंग्वेज बहुत सिंपल है। आप अच्छे से अच्छे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को ये बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि अगर आप बिगिनर हो, देखिए कई बुक बहुत अच्छा है बट उनका लेवल इतना ज़्यादा है कि जब आप शुरुआत करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेंजल में ये प्रॉब्लम नहीं है, सेंजल में चीज़ें बहुत बेसिक लेवल से कवर होती हैं। तो अगर आपको सेंजल कोई भी बुक लिख रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप उसको जरूर रेफर करें, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप
एक लेवल पे ऑलरेडी हैं, उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो आप फ्रैंकम व्हाइट का क्वेश्चंस जरूर स्पेशली सॉल्व करें, इट्स वेरी गुड बुक। ठीक है, कमिंग टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पार्ट, अगेन इसके साथ भी टॉम जैसा प्रॉब्लम है, ये सिंगल बुक नहीं है जिसमें सारा सिलेबस कवर्ड है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करूं तो एक पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च, दूसरा है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च के लिए जी श्रीनिवासन इज द बेस्ट बुक, स्पेशली मैं खुद इसको रेफर करता हूं फॉर प्रिपेयरिंग माय लेक्चर नोट्स, इट्स वंडरफुल। जी श्रीनिवासन इज प्रोफेसर ऑफ IIT मद्रास। मैं ऑलमोस्ट 8-9 साल से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ पर्सनली। आप NPTEL पे उनके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, दोज लेक्चर्स आर मतलब माय पर्सनल फेवरेट इन ऑपरेशन रिसर्च, आप उनको भी देख सकते हो कभी कभी अगर देखना चाहो। बट द ओनली प्रॉब्लम विद द NPTEL लेक्चर इज कि वो कभी भी गेट के सिलेबस का ध्यान नहीं रखते, उनका सिलेबस बहुत बड़ा है। अदरवाइज जी श्रीनिवासन इज माय पर्सनल फेवरेट बुक एज वेल एज ही इज ऑल्सो माई वन ऑफ माई फेवरेट टीचर ऑल्सो। सो इट्स अ वंडरफुल बुक, आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, आप इसको रेफर कर सकते हो। जो सिलेबस आपको नहीं मिले, अगेन ऑपरेशन रिसर्च हीरा एंड गुप्ता बहुत अच्छी बुक नहीं है, ठीक है, टू बी फ्रैंक, बट यहाँ इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि आपको हर टॉपिक के लिए एक अलग बुक मिलेगा, जो कि एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नहीं हो सकता कि आप एक सब्जेक्ट का 5 बुक खरीदो। तो आप इस बुक को पढ़ के अपना काम चला सकते हो। तो जो टॉपिक आपको जी श्रीनिवासन में नहीं मिलता है वो आप हीरा एंड गुप्ता से रेफर कर लो, अगेन क्वेश्चन अच्छा है इसका। ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, अगेन इसमें बहुत ज्यादा बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप CP अरोड़ा देखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर गेट एज वेल एज ESC प्रिपरेशन। आप NPTEL के नोट्स भी देख सकते हो, अगर आप सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको छोटा VCRS VARS और जो कार्नोट साइकिल है प्लस साइकोमेट्री करना है, तो साइकोमेट्री आप कहीं से भी कर सकते हो, लाइक NPTEL का अगर आप नोट्स देख लो साइकोमेट्री का, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप इस बुक को पढ़ लो, सही है। ठीक है, RAC से गेट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो आप कैसे भी इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगेन फॉर ESC आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, देन यू हैव टू रेफर दिस बुक। ओके, पावर प्लांट, पावर प्लांट में 2 बुक है, आप PK नाग रेफर कर सकते हो, आप R यादव रेफर कर सकते हो। ये दोनों बुक के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पावर, इसमें अगर कंपेयर करो आप दोनों बुक को, R यादव इज मच मोर डिटेल व्हेन कंपेयर टू PK नाग बुक ऑन पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक है ना, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, देखो पावर प्लांट फॉर गेट आप इसमें से पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, PK नाग से ऊपर लेवल के क्वेश्चन गेट में नहीं पूछे जाते। बट व्हेन इट कम्स टू ESC में पावर प्लांट के बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको R यादव रेफर करना पड़ेगा। R यादव का अगेन एक ड्रॉबैक है, इसका पेपर जो है वो बहुत एकदम पेपर क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, पढ़ने में आपको बहुत मजा नहीं आने वाला है, बट अगेन इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको ESC में पूछा जाने वाला हर चीज R यादव में मिल जाएगा। सो स्पेशली ESC एस्पिरेंट्स इस बुक को जरूर रेफर करें, गेट वाले PK नाग से भी काम चला सकते हैं, PK नाग इज मोर देन सफिशिएंट फॉर देम। हाइड्रोलिक मशीन अगेन गेट में तो बहुत ज्यादा नहीं आता है, गेट के लिए तो आप हाइड्रोलिक मशीन कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट अगर आप ESC की तैयारी कर रहे हो, हाइड्रोलिक मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर ESC एस्पिरेंट्स। 2 बुक है जगदीश लाल सुब्रमण्य का। देखिए अगर आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मेंस के लिए करना है, सुब्रमण्यम इज बेस्ट, उसमें बहुत सारा सॉल्व प्रॉब्लम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन फॉर थ्योरी पर्पस के लिए जगदीश लाल इज बेटर देन सुब्रमण्यम, थ्योरी के लिए जगदीश लाल इज बेटर, बट अगेन फॉर प्रॉब्लम सुब्रमण्यम इज बेटर। ठीक है ना, आप देख लो, अगर आपके पास PDF अवेलेबल है तो अगर आप मेंस का तैयारी कर रहे हो आप सुब्रमण्यम से क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हो ऑलवेज चेक आउट दिस जगदीश लाल, इट्स वेरी गुड इन थ्योरी। ओके, कमिंग टू IC इंजन, IC इंजन अगेन गेट में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, साइकिल्स हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो, इवन कोई बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की आप बुक ले लो, उसमें आपको साइकिल्स वगैरह मिल जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। बट अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ESC, आपके पास 2 बुक है, V गणेशन एंड माथुर एंड शर्मा। माई पर्सनल फेवरेट इज माथुर एंड शर्मा बिकॉज इसमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स V गणेशन से ज़्यादा है। अगेन दोनों अच्छा बुक है, कोई भी आप एक देख सकते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कोई आप एक लिख सकते हो, दोनों की जरूरत नहीं है, बट बोथ आर इक्वली गुड। माई पर्सनल फेवरेट इज माथुर एंड शर्मा। ओके, कमिंग टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन अगेन आप मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ लो, अब वाइब्रेशन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगेन SS राव एक बुक आता है, इसके आप सॉल्व प्रॉब्लम देख लो, पहले 2 चैप्टर सॉल्व कर लो, मोर देन सफिशिएंट फॉर वाइब्रेशन। ओके, कमिंग टू कास्टिंग पार्ट, प्रोडक्शन में मैंने ऐसे टीचर्स को कंसल्ट किया है जिन्होंने मुझे भी पढ़ा रखा है और वो कम से कम 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं,
दे हैव एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर ओन फील्ड, और बेस्ड ऑन उनके रिकमेंडेशन पे मैं आपको बुक बता रहा हूँ। अगेन मैं मतलब यहाँ पे मैं क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली इस बुक से कंटेंट नहीं उठाया है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर आप कास्टिंग तो आपने पढ़ाया नहीं, आप बुक कैसे रिकमेंड कर रहे हो। सो अगेन आई हैव कंसल्टेड विद द पीपल हु आर टीचिंग फॉर गेट एंड ईएससी फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट 15 to 20 ईयर्स, ठीक है, और जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो खुद सेलेक्ट हुए हैं एंड दे हैव गाइडेड मेनी टॉप रैंकर्स। सो ये कास्टिंग, मेटल कास्टिंग बाई रोजनथल, ठीक है, आप देख सकते हो, इससे आप कंटेंट देख सकते हो। कास्टिंग प्रोडक्शन का स्पेशली खासकर आप बहुत सारी बुक पढ़ोगे, लोकल ऑथर्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है। सो बी केयरफुल वाइल स्टडिंग प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ बुक्स में भी बहुत सारा दिक्कत है। जैसे बहुत सारी लोकल ऑथर की बुक लोग रेफर करते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दिस इज अगेन वेरी गुड बुक फॉर मेटल कास्टिंग, रोजनथल। Okay, welding. So welding we have two books, AC Device and second one is this Richard L. Little. Okay, so these two are very good and authentic book for welding. आप इसको रेफर कर सकते हो। अगेन अगर आप उनको रेफर नहीं करना चाहते हो, वेल्डिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी बाई RS परमार इज वेरी गुड बुक फॉर वेल्डिंग। जहाँ तक मुझे जो लोग पढ़ाते हैं उन्होंने रिव्यू दिया है, इट्स एन एक्सीलेंट बुक, आप इसको देख सकते हैं। मटेरियल साइंस, अगेन मटेरियल साइंस का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बुक है, दैट इज कैलिस्टर। आप कैलिस्टर रेफर करो, कैलिस्टर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट एंड एज वेल एज ईएससी, ठीक है। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी बाई IC गुप्ता इज वेरी वंडरफुल बुक। अगेन मेट्रोलॉजी अगर आप ESC के लिए पढ़ रहे हैं आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको मेट्रोलॉजी बहुत लिमिटेड जो है वो टाइम में ढंग से सिलेबस देख के इस बुक से रेफर कर सकते हैं आप। ओके, अगेन ऑटोमेशन के लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। ओके, ऑटोमेशन अभी रिसेंटली ऐड हुआ, तो आपको ये बुक में पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, आप सिलेबस से मैच कर सकते हैं। कमिंग टू फॉर्मिंग पार्ट, फॉर्मिंग के लिए देयर इज वन बुक PV मिलर, जॉनसन एंड मिलर नाम से ये फेमस है, इंजीनियरिंग प्लास्टिसिटी बाई जॉनसन एंड मिलर। इट्स वेरी स्टैंडर्ड बुक, वेरी वंडरफुल बुक, है ना। एज वेल एज यू कैन रेफर डॉक्टर सुदेश कुमार सिंह बुक। इस बुक में आपको पूरा प्रोडक्शन मिलेगा फॉर गेट एंड ESC, बट आप ये इसमें से स्पेशली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर्मिंग, आप इससे जरूर पढ़ें, ठीक है। और बाकी भी आप इस बुक का चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं दिस बुक। अगर आपको प्रोडक्शन बहुत कंसाइज में ऑथेंटिक वे में पढ़ना है, यू कैन रेफर दिस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बाय डॉक्टर SK सिंह। पर्सनली मैंने जब प्रिपरेशन किया था, आई हैव आल्सो रेड दिस बुक, इट्स वेरी वंडरफुल बुक, बहुत कंसाइज वे में बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। अगेन अगर आपको हर टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है तब आप दूसरी बुक से रेफर कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना लिमिटेड कंटेंट चाहिए उतना पढ़ना है, यू कैन ऑलवेज रेफर दिस बुक, ठीक है। इट्स वेरी वंडरफुल बुक, इसमें सब चीज़ें कंसाइज वे में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन फॉर्मिंग का अगर पार्ट देखोगे आप बेस्ट है। बाकी अगर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा ओपिनियन होता है कि हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना, हमें उतना पढ़ना जितना गेट में आता है, दिस बुक इज फॉर यू। ओके, कमिंग टू मेटल कटिंग एंड मशीन टूल पार्ट, आप अमिताभ घोष एंड मलिक का बुक है मैन्युफैक्चरिंग साइंस, इसका कटिंग एंड मशीन टूल पार्ट रेफर कर सकते हो, इट्स वेरी वंडरफुल। ओके, कंप्रेसिबल फ्लो में, कंप्रेसिबल फ्लो अभी नया नया गेट में ऐड हुआ है। कंप्रेसिबल फ्लो में आप बहुत सारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मो का बुक है उसमें भी कंप्रेसिबल फ्लो दिया है, उससे भी आप पढ़ सकते हो, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा गेट के लिए। बट अगेन इफ यू वांट टू स्टडी कंप्रेसिबल फ्लो इन डिटेल, दिस इज SM Yahya बुक, वेरी वंडरफुल बुक, रिटन इन वेरी डिटेल्ड मैनर, आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। अदरवाइज मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर थर्मोडायनेमिक्स की संजल है या कोई भी थर्मोडायनेमिक्स की बुक है, उसमें कंप्रेसिबल फ्लो का एक चैप्टर होता है, आप उतना पढ़ के भी काम चला सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने कोशिश किया है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट का मैंने अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं हमेशा एम्फेसिस देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर करिए। मैं जो DPP क्लास में देता हूँ वो भी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लेते हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंस आप देखो, इस साल भी हिस्ट्री रिपीट हुआ है, इस साल भी गेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो नोट्स में थे, और ऑलमोस्ट ये हर साल होता है कि जब गेट और ESC के सीधे क्वेश्चन नोट्स से आते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि मैं जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड बुक से उठाता हूँ, और सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से ही लिए जाते हैं। तो मैं ये आपसे एक गुजारिश करूंगा
कि आप बुक्स जरूर रेफर करें। ये मैं वीडियो फरवरी में बना रहा हूँ, आपको गेट 23 में देना है। यू हैव 1 ईयर, आप बुक रेफर करके अपने कंटेंट को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हो, जहाँ से आपके लिए सक्सेस एक इंश्योर रहेगा। अगेन मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर दूं, बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं फेल हो गया। अगर आप फंडामेंटल पे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप फॉर्मूला रटेंगे, आपके लिए सक्सेस में दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप फंडामेंटली चीज़ों को सीखेंगे, बिलीव मी, सक्सेस आपकी है। और आप कोई भी एग्जाम दें, बीट, गेट, ईएससी, बार्क, इसरो, आप हर जगह सक्सेसफुल रहेंगे। आपको इंटरव्यू में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो आप बुक्स रेफर करना चालू करें। दोज बुक्स आर गोइंग टू बी रियली वंडरफुल फॉर दी एस्पिरेंट्स। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जितना भी डीपीपी देता हूँ वो बुक के क्वेश्चंस ही देता हूँ या उन क्वेश्चन को मॉडिफाई करके देता हूँ। तो अगर आप डीपीपी रेफर कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, यू नीड नॉट टू रेफर बुक, क्योंकि वो बुक ही है जिसको मैं डीपीपी के फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।